और अंतिम समय में नारायण बोल करके मुक्त हो गया। तो जाके पूछने लगे भगवान के पास कि भगवान इसकी मुक्ति कैसे हो गई। भगवान ने कहा मेरा नाम लिया है इसलिए मुक्त हुआ है। अब देवता ऋषि कहने लगे भगवान उसने तो सच्चाई तो यह है कि देखिए आपका नाम नहीं लिया था। तो बोले तब किसका लिया था? नारायण बोला तो था। तो बोले देवता अगर बोले कि वो आपको याद करके थोड़ी ना बोला था कि नाम ले रहा हूं, तो अपने बच्चे का नाम लिया था। उसको क्या मालूम कि आपका नाम नारायण है? अजामिल को क्या मालूम कि भगवान का नाम नारायण है? उसने तो अपने बच्चे को पुकारा। तो भगवान बोले कि उसको नहीं मालूम कि मेरा नाम नारायण है, मुझे तो मालूम है ना कि मेरा नाम नारायण है। उसके मालूम होने से क्या लेना देना है? मुझको तो पता है ना कि मेरा नाम नारायण है। हमने सुन लिया उसने मेरा नाम लिया, तुम लोग बकवास कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि भगवान को बहाना चाहिए, उनको मदद करनी है ना सबके लिए। ऐसा नहीं कि उसी अजामिल के लिए, हमारे आपके लिए जो खड़े हैं कि बहाना तो दो, हम मदद करेंगे। जैसे एक कॉलेज का कहानी है कि एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री माने रसायन विज्ञान। उनके कॉलेज में एक लड़का फुटबॉल खेलता था। तो जो फुटबॉल खेलता था वो उनको बहुत प्रिय था। क्यों प्रिय था? कि वो फुटबॉल के शौकीन थे। जैसे कोई क्रिकेट का शौकीन होगा तो जो बच्चे क्रिकेट खेलेंगे उसको हृदय से लाइक करेगा, यार मेरा गेम खेल रहा है। तो प्रोफेसर थे वो केमिस्ट्री के, रसायन विज्ञान के, और वो लड़का खेलता था फुटबॉल, इसलिए उनको प्रिय था कि यार फुटबॉल उनका पसंदीदा गेम है। अगले वर्ष लड़का जब पास हो गया तो उसको केमिस्ट्री में ही एडमिशन लेना था उन्हीं के क्लास में। वो चाहते थे कि मेरे क्लास में आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि उनको पता था कि ये हमारा प्रिय है। उन्हीं को इंटरव्यू लेना था। केमिस्ट्री में एडमिशन चाहिए रसायन विज्ञान में, तो वो जो सर हैं वो टेस्ट लेंगे और उनके टेस्ट को पास कर लोगे तो एडमिशन वो अपने कक्षा में दे देंगे। अब चूंकि उनको फुटबॉल प्रिय है, वो लड़का फुटबॉल का प्लेयर है, वो सोच रहे थे कि मेरे में आ जाए, प्रिय था उनका कहने का ये। तो वो सोचे कि इससे इंटरव्यू में इतना सरल पूछेंगे, क्वेश्चन देंगे, ये बता लेगा। क्योंकि हमारा प्रिय है, इससे सबसे छोटा सा सवाल पूछेंगे, अब बोल देंगे पास हो गया, तुम्हारा एडमिशन हो गया। तो उससे अति सरल प्रश्न पूछे, बोले बेटे ये बताओ कि जो खाने वाला नमक है इसका रासायनिक नाम क्या है? सबसे सरल, क्योंकि हर आदमी को लगभग पता होता है कि उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, नमक। तो उन्होंने पूछा कि इसका नाम क्या है? वो बोला हमको नहीं मालूम, वो भी उसको नहीं आता था। तो बोला सर नहीं मालूम है। बोले हो गया एडमिशन हो गया तुम्हारा, और उसको लिख देगी एडमिशन हो गया इससे। तो लोगों ने पूछा गलत उत्तर बताया। बोले गलत नहीं बताया, ये बोला कि हमको नहीं मालूम, ये सत्य बोला। ये ऐसा भी तो बोल सकता था कि हमको मालूम है, लेकिन इसने कितनी सच्चाई से बोला कि सर हमको नहीं आता है। तो इसके सत्य की वजह से इसको एडमिशन मिल रहा है। उनको बहाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो विद्यार्थी उनको प्रिय था, उनको एडमिशन देना था, कोई ना कोई तो बहाना ले लो। तो उन्होंने बोल दिया कि सत्य बोला कि नहीं मालूम, तो सत्य के वजह से इसको हम कक्षा में एडमिशन दे रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं। यही है भगवान का विधान। उनको जिससे प्यार होता है ना, जिसका हित करना होता है, वो बहाना ढूंढते हैं। तो भगवान ने कहा कि यहाँ प्रवेश देना है, जीव को मुक्त करना है, तो हमें कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए। कोई उसे मेरा नाम समझकर कहे या अपने पुत्र का नाम समझकर कहे, लेकिन उसने नारायण कहा, वह मुक्त हो गया। भगवान ने ऐसा सरल और बढ़िया उपाय बनाकर रख दिया, परंतु हम लोगों को इस सरलता पर विश्वास नहीं होता है। आपको बताया ना कि होमियो की दवा पे विश्वास नहीं होगा, ये ऑपरेशन से ही होगा, ठीक ऑपरेशन से ही होगा, हो ही नहीं सकता है। विश्वास करना होगा, देखो विश्वास करेंगे तभी राम का नाम फलीभूत होगा। यहाँ पर बताने का भाव यह था कि भगवान पर भरोसा करना है, और भगवान के नाम पर नहीं, उससे ज्यादा भरोसा करना है भगवान पर। तो जब भगवान पर भरोसा होगा तो भगवान के नाम पर भी भरोसा होगा। और हमें आपको उस तरह से भरोसा करना है जैसे अपने नाम पे होता है। हमें आपको अपने नाम पे बहुत भरोसा है। कोई बोलता है कि वहां जाओ, तो बोले अरे यार जाओ, मेरा नाम बता देना, फिर देखना हो जाएगा ना काम आपका। लोग जाते हैं कहीं ना तो नाम बताते हैं,
जो मनावर के सबसे बड़े हैं वो आदमी उनके नाम बता देंगे कि उनके यहाँ से आया हूं। नाम से काम बन रहा है कि विधायक जी के पर्ची कहाँ भैया ये। तो हमें आपको अपने नाम से कैसे काम बन जाता है। लोग बोलते हैं किसी आश्रम में भी आप गए, मान लीजिए महाराज नहीं हैं और आप इनको फोन किए कि महाराज जी आपके आश्रम में आ रहे हैं, मान लीजिए उस समय कहीं मथुरा वृंदावन भ्रमण के लिए गए हैं और आपको कोई काम है, आप बाहर से आए हैं, तो महाराज जी बोलेंगे आप और आगे थोड़ा चले जाना, वहां पे घाट है, 2 संत मिलेंगे, उनको मेरा नाम बता देना। नाम आ गया ना। मतलब सारे काम कहां से बन रहे हैं, नाम से। और भगवान ने सबसे सरल उपाय क्या रख दिया है कलयुग के लिए, नाम। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग के लिए भगवान का नाम सुमिरन करते करते उस भगवान रूपी, भगवान के नाम रूपी नाव में बैठ करके पार कर सकते हैं। ये है भगवान के नाम की महिमा। अब एक बात यह है कि कभी कभी एक जान की बात अब आपको बता रहे हैं, कल बताया था, आपको इशारा किया था कि कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वृत्तियां हमारे आप को जो गड़बड़ करती हैं चीजों को, तो 3 वृत्तियां, 3